हेलो स्टूडेंट्स, मैं बॉबी दाकर स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लास्ट क्लास आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हमने जहां पे सीखा है चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होते हैं, व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, ये सारा हमने सीखा हुआ है। आज का क्लास उससे थोड़ा आगे होने वाला है, जो बच्चे आगे जाके IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये क्लास फाउंडेशन के तौर पर बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो है, हम जो आज आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, उसमें वो सारी चीज़ें दी जाएंगी जो आपको यूजेबल होंगी आगे। जैसे कि शून्य क्या होते हैं, शून्य कितने होते हैं, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी बहुपद में हम जो लिखते हैं ax वर्ग प्लस bx प्लस c, इसके साइन ग्राफ के थ्रू हम कैसे प्रोवाइड करते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अध्ययन मंच के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको क्लास 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट बहुत ही आसान और सरल तरीके से अच्छे टीचर्स के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लास्ट क्लास हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप देखिए हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में वो क्या है, चर सबसे पहले, उसके बाद हमने पढ़ा था अचर, उसके बाद पद, उसके बाद व्यंजक, व्यंजक के बाद आता है बहुपद, और इसके बाद है बहुपद के प्रकार। ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं, जो वेरिएबल हैं, कांस्टेंट, टर्म्स, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, जो कि हमारे इस टॉपिक का नाम है, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखिए लास्ट क्लास हमने जहां पे खत्म किया था उसमें ये सारे टॉपिक्स जो यहां पे लिखे हुए हैं वो हमने कवर किए थे। चर क्या है, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द जिसको हम यूज करते हैं वो चर कहा जाता है। जैसे कि x हुआ, y हुआ, z हुआ इत्यादि। अचर में सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि -∞ से लेके +∞ तक जितनी भी वास्तविक संख्याएं वो सब की सब अचर में गिनी जाती हैं, काउंट की जाती हैं। यहां लिखे दे रहे हैं हम वास्तविक संख्याएं। वो हमारे सब अचर हैं। पद क्या होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं वो सब के सब पद हैं। और पद जो है ना वो चर भी पद है, अचर भी पद है, और दोनों का मिश्रण जो होता है वो भी एक पद कहा जाता है। जैसे यहां हमने x लिखा, y लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 2x लिखा, 3x प्लस वाई लिखा, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये याद रखना है आपको, ये एक पद ना होके दो पद हो गए, क्योंकि एक जे रहा 3x और एक पद जे रहा y। इतनी आसानी से आपको ये चीजें समझनी है कि हर चीज क्या है। उसके बाद में व्यंजक, किन्हीं भी दो पद को आप ऐड कर दो तो वो व्यंजक बन जाता है। अकेला पद भी रहेगा उसे भी व्यंजक ही कहेंगे। जैसे 2x है, 3x प्लस वाई रहा, रूट में 2x है, 3 रूट x प्लस वाई, वाई टू द पावर -2 प्लस 3x इत्यादि। ये सब के सब आपके व्यंजक हैं, एक्सप्रेशंस। किसी भी चीज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना वही व्यंजक कहा जाता है। बहुपद क्या होता है, कोई भी व्यंजक, जो व्यंजक है उसमें जो चर आ रहा है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
और इसके प्रकार। ये 3 टाइप्स हमने आपको बताए थे। इसमें एक रैखिक बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है और एक त्रिघात बहुपद होता है। रैखिक बहुपद में क्या होता है? रैखिक, इसमें जो वेरिएबल है चर, उसकी जो मैक्सिमम घात है डिग्री जो होगी वो 1 होनी चाहिए। द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। त्रिघात बहुपद जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई हुई हैं। अब इसमें ये रहा, जैसे पूर्ण संख्या कौन सी नहीं होगी, जो घात है वो पूर्ण संख्या में कौन नहीं आता, -2 रहा। यहाँ पे x⁴ 1/2 रूट का मतलब होता है, तो ये रहा, ये पूर्ण संख्याएं हैं तो ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ ये ऐसे ये पद लिखा हुआ है, तो इस पद में ना ये दोनों का एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन होता है। चर और अचर को जब एक साथ जोड़ के रख दिया जाए तो वो पद बन जाता है। और इस पद में ना, यहाँ देख रहे हो आपके यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जहां कोई कांस्टेंट नहीं होता वहां पे हम 1 को मल्टीप्लिकेशन के तौर पर ऐड कर सकते हैं गुणांक के रूप में। सॉरी, जैसे 2 है हमारे पास। अब इसके साथ ये है कि इसके साथ में क्या नहीं है, चर नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं x⁴, वो चर जिसकी घात 0 पूर्ण संख्या हो, तो यहां पर भी ये पद बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखी हैं। एक बार और समझिए कि चर क्या होता है। कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द है उसको हम चर कह देते हैं। अचर क्या होता है? कोई भी वास्तविक संख्या है वो अचर कही जाती है। पद क्या होते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अपन लिख दें वो सबके सब पद होते हैं। जो एक पद में भी हो सकता है, 2 पद में भी हो सकता है और 3 पदों में भी जा सकता है। व्यंजक क्या होता है? किन्हीं भी 2 पदों को ऐड करके लिख दो तो आप उसे व्यंजक कह देते हैं। व्यंजक ही एक्चुअल में बहुपद होता है, बट उसके चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात जो है ना तो नेगेटिव में होनी चाहिए और ना ही जो उसकी घात है वो रूट में होनी चाहिए, करड़ी के रूप में जिसे हम कहा जाता है 1/2 फ्रैक्शन, परिमेय के रूप में भी उसकी घात नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो बहुपद कहलाता है। जो इसके टाइप्स हैं, ये 3 ही टाइप्स नहीं और भी होते हैं, लेकिन हम 3 ही टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो सिलेबस है 10th क्लास का जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं उसमें केवल और केवल इन 3 चीजों से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम मेनली हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है द्विघात बहुपद। आपको इसमें एक चीज और समझनी है, अगर आपने जो बहुपद चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया तो एक और चैप्टर आता है 4 जो है द्विघात समीकरण। उसमें क्या होता है, अगर किसी भी बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाए तो फिर वो समीकरण बन जाता है। सेम टू सेम यही कहानी जो यहाँ पे है वो हमारे समीकरण में चलेगी। यानी जो बहुपद होगा उसको अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो वह समीकरण बन जाता है। ध्यान रखना इसमें, बहुपद को हम ना 0 के बराबर कर रहे हैं, बहुपद को, ना कि व्यंजक को। व्यंजक से पहले बहुपद बनता है और बहुपद के जो बाद है तब हमारे पास समीकरण आता है। तो उसको हम 4th चैप्टर में कवर करेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है ये? ऐसा व्यंजक, ऐसा बहुपद, व्यंजक नहीं कहेंगे बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात दो हो। कोई भी ऐसा बहुपद ले लो जिसमें जो चर लिखा हुआ है उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो हम उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इस द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
वो लिख देते हैं। मानक रूप, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी? इसको लिखा ना आपको याद रखना है, इसको लिखते समय जब भी किसी बहुपद को लिखा जाता है इसको हम px के रूप में लिखते हैं। x यहाँ का वेरिएबल को दर्शाता है और p मतलब पॉलिनोमियल, जो बहुपद है वो x चर के रूप में है। अगर ये आप y के रूप में दर्शाओगे तो इसे आप p बाई लिख सकते हो। कैसे? ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस के c। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a यहाँ पे 0 के बराबर हो गया तो x स्क्वायर भी 0 के बराबर हो जाएगा, फिर ये केवल bx प्लस के c रहेगा, जो कि फिर रैखिक बहुपद रह जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमको याद रखना है। अधिकतम शून्य कितने होंगे इसमें? जीरोज, क्योंकि ये 2 घात का बहुपद है तो इसमें अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे? 2। जितनी घात का बहुपद होता है उसमें मैक्सिमम शून्यक भी उतने ही होते हैं उसके। अगर 1 घात का है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसमें 1 शून्यक होगा। अगर 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया कि सर बता रहे हैं कि 1 घात का है तो 1, 2 घात का है तो 2, 3 का 3, ऐसे होते ही क्यों है? 3 ही क्यों होते हैं 3 घात में? 2 घात में 2 ही क्यों होते हैं? और 1 घात में 1 ही शून्यक क्यों होता है? उसकी वजह यह है जैसे कोई भी एक ले लीजिए आप, x प्लस 2, सिंपल, इसको y के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। मान लिया मैंने y बराबर x प्लस के 2 है। इसका मैं एक ग्राफ खींच लेता हूं। इसमें मान लो x बराबर हुआ 0 लिया तो y बराबर आ जाएगा 2। यहां अगर मैं 0 लूं तो यहां पे ले लिया मैंने 2, तो यहां कोई एक पॉइंट बन जाएगा। और इसका ऐसे एक ग्राफ अगर मैं खींचूं इसका, तो ये x अक्ष को ना केवल एक पॉइंट पर काटेगा। जब भी आप रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचोगे तो वो x अक्ष को एक ही जगह पर काटता है, इसलिए इसका जो शून्यक है वो 1 रहेगा। ग्राफ के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा डिटेल, उसमें केवल और केवल ग्राफ ही चलेगा, प्रॉपर ग्राफ, जिससे आप IIT JEE में बहुत मदद मिलेगी। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसमें जिसमें आप केवल ग्राफ की मदद से ये बता पाओगे कि इसका आंसर क्या है। तो इस प्रकार से 1 घात के बहुपद का 1 शून्यक, 2 घात के बहुपद के 2 शून्यक और 3 घात के बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, शून्यक, जो लिखा हुआ है शून्यक, एक्चुअल में शून्यक है क्या? क्या होता है ये शून्यक? क्या काम करता है शून्यक और इसका काम क्या है? तो हम लिखेंगे शून्यक चर का वह मान है, मान या आप इसको संख्या भी लिख सकते हो, किसी भी चर का वह मान या वह संख्या है जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है। शून्य क्या होता है? शून्य किसी भी चर का, जिस चर में वो बहुपद दे रखा है, यहां पे जैसे x में दे रखा है, तो इसमें अगर हम इसके शून्यक निकालेंगे तो इसमें वो मान रखने पर इस px का जो मान है वो 0 हो जाएगा।
वही इसको शून्यक कहा जाता है। तो यानी शून्यक चर का वह मान या संख्या जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, बहुपद को एकदम क्या कर दे, जीरो कर दे या फिर शून्य कर दे। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कैसे। मान लो हमने एक बहुपद ले लिया 2x प्लस का 5, ये रैखिक बहुपद है, लीनियर। अब ये हमने ले लिया, किसी भी बहुपद के हमें शून्यक निकालना होता है तो इसको आप याद रखेंगे, शून्यकों के लिए हमेशा जो px है ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यक, तो px को काय के बराबर कर लो आप, 0 के बराबर। इस px को ना 0 के बराबर मान लो। शून्यकों, जब भी आप शून्यक निकालोगे तो ये बात फिक्स याद रखो, आगे इसमें और भी सवाल आएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ के लिए ये बात आप याद रखनी है कि जब भी आप शून्यक निकालोगे तो जो भी बहुपद है, ये px में, आगे py में भी हो सकता है, ps भी हो सकता है, pt भी हो सकता है, कुछ भी होगा, उसको आप क्या कर लो, 0 के बराबर कर लो। यहाँ पे क्या करो जी, px का मान जो हमने ले रखा है 2x प्लस के 5, उसको यहाँ पे रख दो। इससे क्या होगा, x का वैल्यू निकल आएगा। 2x बराबर निकालोगे तो 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका माइनस का। जब भी किसी संख्या को इधर से उधर किया जाता है, एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इससे 5 इधर प्लस का था, जब हम इसको इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। तो x बराबर जब यहां से निकालोगे तो जो इसके साथ गुणांक में है x में, वो इसमें भाग में चला जाएगा, तो ये निकल के आ गया इसका शून्यक। अब जब भी आप सवाल हल करते समय शून्यक निकालो, आप आंसर खुद से चेक कर सकते हो, आप आंसरों को आसानी से खुद ही चेक कर सकते हो। कैसे, आप ध्यान दो, जो x का जो वैल्यू निकला है, मान आपने x का जो निकाला है, जो शून्यक का मान आपने निकाला है, उसको इसमें पुट कर दो। px बराबर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस के 5। यहां पे आपको क्या करना है, x के बराबर माइनस के 5/2 पुट करना है, तो p माइनस 5/2, 2 यहां पहले से है, केवल x का मान पुट करना है, और हम किसी भी संख्या को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, ना ही चेंज करेंगे, ना तो उसका मान बदलेंगे, ना ही उस संख्या का साइन चेंज करेंगे। x की जगह पे रखना है तो -5/2 और प्लस का 5 पहले से, यहां ये 2 से 2 कट गया, तो -5 और +5, -5 में से +5 गए तो 0। यानी जो हमारे पास ये बहुपद दे रखा है रैखिक बहुपद, उसका हमने शून्यक निकाला तो x बराबर -5/2 आया। हमें आंसर चेक करना है अपना कि सही है या गलत आया है, तो इसको रखने के लिए हमने क्या किया, ये मान उठा के बहुपद में रख दिया x की जगह पे। जैसे ही हमने x की जगह पे पुट किया तो आ गया हमारा 0। तो कह सकते हैं अतः x बराबर -5/2 बहुपद px का एक शून्यक है। अगर ये मान इस तरह से शून्य नहीं आता बहुपद का, तो फिर हम लिख देते ये इसका शून्यक नहीं है। इस प्रकार से हमें शून्यक निकालने होते हैं किसी भी संख्या के। दूसरी बात आप देखिए, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से ध्यान दीजिए इस पर, कि हमने एक बहुपद लिया उदाहरण के लिए कि px बराबर 2x प्लस के 5, क्या निकाल रहे हैं हम, इसका शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यकों के लिए आपको क्या करना है, जो भी बहुपद है उसको आप 0 के बराबर कर लीजिए। हमने px को 0 के बराबर कर लिया। px का मतलब क्या है, 2x प्लस 5, यानी कि px का मान यहां से उठा के हमने यहां रख दिया 2x प्लस के 5, ये हो गया 0 के बराबर। जैसे ही हम 5 को इधर ले गए तो जब भी बराबर के इधर उधर संख्या ले जाई जाती है तो वो माइनस, यानी उसका साइन बदल जाता है। अगर इधर प्लस है तो इधर आके वो काय का हो जाएगा, माइनस का। अगर इधर माइनस होता तो यही इधर आके काय का हो जाता, प्लस का। यहां से हमने शून्यक का मतलब होता है जो चर दिया गया उसकी वैल्यू निकालना, तो हमने x का मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद हमने चेक किया क्या ये इसको 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभार हो जाता है कि हमारा आंसर जो है गलत निकल आता है शून्यक, तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर लेंगे। तो x की जगह पे हमने ये मान रखा,
2 से या 2 कटा, -5 + 5 0 हो गए, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा शून्यक है। इस प्रकार से किसी भी बहुपद के हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, मान लो द्विघात बहुपद की बात हो रही है कि यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हो। पहले से उसने सवाल में दे दिया कि एक द्विघात बहुपद इस प्रकार का है जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो आपको क्या करना है, दो चीज निकालने के लिए कहेगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस के बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बटे ए। दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। दूसरे तरीके से क्या होता है कि हमें क्या करना है, दूसरा एक और चीज ले लेते हैं, इसी को दूसरे तरीके से कहे, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने शून्यक दे दिया कि अल्फा और बीटा है, लेकिन इधर उन्होंने शून्यक नहीं दिया, सीधा सीधा पूछा है कि एक द्विघात बहुपद इस प्रकार का है तो उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे हमारे, शून्यकों के योगफल सम ऑफ जीरोज, यही सूत्र रहेगा माइनस के बी बटे, अगला है शून्यकों के गुणनफल, वो होगा सी बटे ए, माइनस बी बटे और सी बटे। लेकिन अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है, मान लो आपको ये याद नहीं रहा कि माइनस बी बटे ए क्या है, सी बटे ए क्या है, हमें याद नहीं रहा और मान निकालने में समस्या आ रही है, तो हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक एक्चुअल में जो b है ना, वो b इस x का गुणांक है, तो इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, माइनस x का गुणांक, और जो a है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे ही अब गुणनफल निकालोगे, प्रोडक्ट आप जब निकालोगे जीरोज का, तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, अचर पद c जो दिख रहा है आपको वो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म्स है, और नीचे वही a ही लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि अगर वो कह दे क्वेश्चन में ही कि शून्यक अल्फा और बीटा हैं, पहले से ही बता दिया उसके ने कि दो शून्यक दिए अल्फा और बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं माइनस बी बटे और सी बटे ए। दूसरा, अगर वो ना कहे, इस प्रकार से दे दे कि यह द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये कोई द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यकों के योगफल भी ज्ञात कीजिए और गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको ये वाला सूत्र तो सेम ही है, यहाँ शून्यकों का योगफल का मतलब ही यही है, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ना, वही शून्यकों का योगफल है, और गुणनफल का मतलब है दोनों का गुणा करना, जो दोनों शून्यक दे रखे हैं उनका क्या कर देना, गुणा कर देना। या तो वो इस प्रकार से पूछेगा कि शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है,
या फिर इस तरीके से पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपके पास प्रश्न रहा, द्विघात बहुपद एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये आपको ज्ञात करने हैं। तो इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। मैं बारी बारी से आपको तीनों मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या है, आप इसके शून्यक दोनों निकाल लीजिए। जैसे हमने पिछले पेज पे बताया है कि शून्यकों के लिए इस बहुपद को क्या कर दीजिए, 0। शून्यकों के लिए इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं। एक्स वर्ग प्लस 3x प्लस के 2, ये काय के बराबर हो गया, 0 के बराबर। किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या है, उस बहुपद को 0 के बराबर कर लीजिए। तो हमने इसको क्या किया, 0 के बराबर कर लिया। इसके बाद में अच्छा, इस चीज के लिए आप याद रखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको यही है कि गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर उन संख्याओं को 3 आ जाना चाहिए। तो करिए, किन किन संख्याओं का गुणा 2 आ जाएगा, सिर्फ वही है, 2 और 1 का गुणा करेंगे हम तभी 2 आएगा। तो 2 x प्लस का x प्लस का 2 और बराबर में 0। इसमें 2 2 के ग्रुप बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और x प्लस के 2। अब इनमें से क्या कर लीजिए, आप चीजों को कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए, जो मिल रहा है। इसमें देखिए तो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस के 2 आया। सेम इसमें से जब कुछ नहीं मिलता तो वहां से हम 1 किसी भी जगह से कॉमन निकाल सकते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों में से एक को हम बाहर ले लेते हैं, और जो अदर चीज बच जाती है, जैसे कि यहाँ पे x रह गया और प्लस 1 रह गया, दोनों को एक साथ लिख के दूसरे कोष्टक में हम लिख देते हैं। यहाँ x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस के 1 बराबर 0। जब हमें शून्यक निकालने हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। x बराबर यहाँ निकल के आया -2 और यहाँ निकल के आ जाएगा x बराबर -1। ये हो गए दोनों शून्यक, ये निकल आया और एक। अब योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल, यानी इसको और इसको दोनों को ऐड कर लो, -2 -1 और ये -3। हमेशा दो ही कंडीशन में संख्या ऐड होती हैं, एक बार माइनस की दोनों हो या एक माइनस और एक प्लस की हो तो घटाई जाएंगे, दोनों एक ही निशान हो, दोनों या तो माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, तब संख्याएं जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से समझिए कि जो माइनस है, हमने किसी से पहले 2 रुपए लिए, फिर हमने उससे 1 रुपए ले लिया, तो हमारे पास जो उसके पैसे हैं वो 3 रुपए हो गए, कर्ज है हम पे 3 रुपए, तो कर्ज को दर्शाने के लिए माइनस का इस्तेमाल कर देते हैं। इसलिए ये तो इसका हो गया योगफल, और इधर लिख देते हैं हम गुणनफल। गुणनफल का मतलब है दोनों जो शून्य का आपने निकाले उन दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। -2 गुणा -1, यानी ये माइनस गुणा में प्लस और 2 एकम 2। ये तो रहा लॉन्ग मेथड, जिस प्रकार से आपको ये शून्य किस प्रकार से इसके खंड करके निकालने होंगे, निकल आएगा। एक आप शॉर्ट तरीका जो अभी हमने लिखाया, योगफल बराबर क्या होता है, इधर देखिए, माइनस लगाओ x का गुणांक, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी -x का गुणांक और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक।
आपके पास जो बहुपद लिखा हुआ है माइनस आपका फॉर्मूले का है, माइनस जो लिखा हुआ है आपका फॉर्मूले का लिखा हुआ है एक्स का गुणांक, यानी एक्स के गुणा में जो संख्या लिखी हुई है, एक्स के गुणा में कौन लिखा हुआ है 3, तो ये रहा 3। उसके बाद है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या लिखी हो कुछ नहीं होता तो वहां पे 1 होता है। जब भी किसी संख्या के साथ कोई गुणांक, किसी चर के साथ में आपको कोई गुणांक नहीं दिखाई दे तो आपको क्या करना, उसके यहाँ पे 1 मान लेना। तो हमने इसको 1 ले लिया तो नीचे आ जाएगा 1, 1 का भाग -3 में दोगे तो आपके आ गया -3। गुणनफल अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ कोई चर नहीं है, अकेला है। तो अकेला कौन है इसमें, तो यहां पे हम 2 है तो 2, एक्स स्क्वायर गुणांक जो ऊपर लिखा है 1 यानी कि 2। ये रहा आपका आंसर। ये योगफल और गुणनफल, यहां भी हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला है और यहां भी योगफल और गुणनफल निकाला है। यहां भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, वही 2 नंबर आपको यहां मिलेंगे। तो आप इसको करना, क्योंकि ये शॉर्ट है, आसान है, आपके लिए टाइम बचेगा। तो आज हमने जो सीखा है उसको देखिए। सबसे पहले तो हम पिछले क्लास में जो सीख चुके हैं, चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार, इतना सब कुछ हमने सीखा है। आज हमने यहां से शुरुआत की कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, मानक रूप उसका ax वर्ग प्लस bx प्लस c, अधिकतम शून्य कितने होंगे 2, जितने अधिकतम घात होगी चर की जिस बहुपद में उतने ही उसके शून्य होंगे। अगर 5 घात होगी तो 5, 3 होगी तो 3, 2 हुई तो 2। शून्य क्या होते हैं, शून्यक जो है चर का वह मान है, संख्या है या मान है जो बहुपद में रखने पर बहुपद, पूरा जो बहुपद होता है उसके मान को शून्य कर दे, उसे हम शून्यक कहते हैं। उसके बाद ये हमने एग्जांपल देकर बताया था किस प्रकार से बहुपद के शून्यक निकालते हैं, फिर उसका मान रख के अपने सेटिस्फाई किया तो ये 0 निकलकर आ गया किसी भी बहुपद में शून्यक का मान रखने पर। उसके बाद हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल पर चर्चा की। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये उनके फॉर्मूले हैं, -b/c/, या फिर ये, इसको हमेशा वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है कि योगफल क्या है और गुणनफल क्या है। इसके आधार पर हमने ये एक एग्जाम्पल किया, उदाहरण। तो इसको हम 2 तरीके से तो ये कर लिया, एक तरीका और है जिसको हम आने वाले क्लासों में डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास में आपको अगर कोई भी समस्या आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे।